हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सैटरडे मॉर्निंग है और विराज की भी छुट्टी है, स्कूल की, पीकेजी की भी छुट्टी है और आज मेरी हाउस हेल्प ने भी ऑफ लिया हुआ है। तो बस मॉर्निंग के कामों में लग गई हूँ क्योंकि आज विराज के स्कूल में पीटीएम है, तो मुझे पीटीएम में जाना है। तो इसलिए मैं फटाफट से सुबह के काम निपटा रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी मुझे ही बनाना है। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह मैं ठीक कर दूँगी। तो बेड ठीक करने से ही थोड़ा सा रूम का माहौल ठीक लगता है एक्चुअली। कुछ भी आप क्लीनिंग वगैरह चाहे ना भी करो, लेकिन अगर आपने बेडिंग अगर सही से बना दी है ना तो रूम थोड़ा सा क्लीन लगने लगता है, मेस नहीं दिखता। तो वो जो विजिबिलिटी है ना उससे बहुत मैटर करता है कि आपका रूम कितना साफ़ है। तो यहाँ पे मैं रूम वगैरह ठीक कर दूँगी। उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे किचन में आ गई हूँ और आज पोहा बनाने का प्लान किया मैंने। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बस पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो वैसे तो सबका अपना अपना तरीका है पोहा बनाने का, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पोहा बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्विकली मैं आपके साथ पोहे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोहा लिया है। तो ये जो मेरा जार है इसका जो ढक्कन है काफ़ी गहरा है, तो ये मैंने 2 ढक्कन के करीब पोहा लिया है और हम 2.5 लोग हैं खाने वाले। तो विराज को मैं यहाँ पे आधा काउंट कर रही हूँ क्योंकि उसकी डाइट थोड़ी ही है। तो वैसे हम 3 लोग हैं, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पे बस मैंने 2 ढक्कन पोहा लिया है, उसको मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी छलनी में और उसको ड्राई होने के लिए मैं इसी तरीके से रख दूँगी। उसको हमें पानी में भिगो के नहीं रखना होता, अदरवाइज़ वो एकदम हलवे की तरह हो जाएगा। और बस यहाँ पे जो भी कटिंग चॉपिंग थी वो मैंने कर ली, प्याज वगैरह काट लिया है और साइड बाय साइड में यहाँ पे अपनी और पीकेजी की चाय भी रख दूँगी बनने के लिए। और दूसरे वाले पैन में आप देख रहे होंगे मटर मैंने रखी है बॉयल होने के लिए। तो जब पोहा रेडी हो जाएगा तो मैं ये बॉयल्ड मटर ऊपर से डाल दूँगी, अदरवाइज़ फिर पोहे में डाल के मटर को पकाना तो फिर आपका पोहा भी बहुत ज़्यादा पक जाएगा और फिर वो बेकार लगता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास रॉ पीनट्स हैं, उनको मैं फ्राई कर लूँगी पहले थोड़े से ऑयल में और फ्राई करके पीनट्स को मैं अलग निकाल लूँगी। उसके बाद हम अपने पोहे का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड बाय साइड मटर भी बॉयल हो रही है, चाय भी बन रही है, पीनट्स भी फ्राई हो गए हैं। तो बस मल्टीटास्किंग ही चल रही है। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राई डाली है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है और ये जो उड़द की दाल और चने की दाल होती है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मैंने डाली है और करी पत्ता डाल दिया है और बस प्याज अपनी ऐड कर दी एक मीडियम साइज़ की। उसको हम अच्छे से भून लेंगे और जब प्याज हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो बस उसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च ऐड करी है और कुछ भी मसाला मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। और बस जो हमारा पोहा था जो हमने वॉश करके रखा था वो डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आपको थोड़ा चटपटा पसंद है तो आप मैगी मसाला ऐड कर सकते हो, बट मैं वो नहीं डालती हूँ इसमें क्योंकि पोहे का एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो मैगी मसाला डालने से वो थोड़ा सा दब जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पोहे को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इधर मेरी मटर भी बॉयल हो गई थी तो बस उसको छलनी में छान के मैंने यहाँ पे मटर भी ऐड कर दी, उनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जो हमने पीनट्स अपने फ्राई करके रखे थे वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो सारी चीज़ बेसिकली लास्ट में असेंबल हो गई हैं और यम्मी सा पोहा बनके हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करती हूँ वो है केचप। तो केचप बिल्कुल आप समझ लो 4 या 5 ड्रॉप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा केचप नहीं डालना है अदरवाइज़ ये बहुत मीठा हो जाएगा। तो बस केचप की 4-5 ड्रॉप डालने से होता है ना थोड़ा सा टेंगीनेस आ जाता है पोहे में और वो सूखा सूखा नहीं लगता। तो बस केचप डाल के पोहा हमारा एकदम रेडी हो गया। और यहाँ पे मैं दूसरा रूम भी सही कर दूंगी, इसकी बेडिंग बना दूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पे विराज मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, किचन में जाऊंगी तो वहाँ रहेगा, अंदर वाले बेडरूम में जाऊंगी तो वहाँ रहेगा और अभी यहाँ भी आ गया। तो ये टेबल वगैरह मैंने ठीक कर दी पीकेजी की और यहाँ पे मैं बस अपना नाश्ता सर्व कर दूंगी। तो ये मेरा और पीकेजी का है। विराज को मैंने कटोरी में दिया था, वो ऑलरेडी ले जा चुका है। यहाँ पे आपको कटोरी नहीं दिखेगी बट फिर उसने बोला मुझे मटर थोड़ी और चाहिए, तो मैं उसके में ये सारी जो बची हुई मटर थी मैंने उसी के में डाल दी। उसको एक्चुअली मटर ज़्यादा पसंद है, वो फिर से अपनी कटोरी लेके चला गया। और पोहे में ना ऊपर से हम लोग ये ऐसे जो भुजिया वाली नमकीन होती है वो डाल के खाते हैं। आप लोग अगर नहीं डालते हैं तो आप लोग एक बार ट्राई करना, वैसे सब लोग डालते ही हैं। तो यहाँ पे भुजिया वाली नमकीन मैं ऊपर से डाल दूँगी, बहुत अच्छा सा लगता है, क्रंच आता है एक। और चाहे तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी हो गया है, चाय भी बन गई है। तो चाय भी साथ साथ मैं यहाँ पे छान लूँगी। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं नॉन स्टॉप ही बोल रही हूँ तब से। तो चीज़ें बहुत सारी होती है बताने के लिए और अगर मैं ना बोलूँ तो फिर आपको लगेगा कि मैं बस क्या ही दिखा रही हूँ, मैं कुछ बता तो रही नहीं हूँ। और साइड में ये आपने जो कटोरी देखी ना, फिर से विराज आ गया था कि मेरी कटोरी में भी नमकीन डाल दो। तो बस यहाँ पे मैं आपको एक क्विक व्यू दे रही हूँ पूरे घर का। तो ये मेरा ड्राइंग रूम था, पूरा क्लीन हो चुका है। किचन मैंने काउंटर टॉप सब क्लीन कर दिया है। इधर वाला बेडरूम की भी बेडिंग सेट कर दी, तो रूम एकदम क्लीन ही है। यहीं पे हम टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट रख के बैठे हैं क्योंकि आज यहीं बैठ के खाने वाले हैं। और उसके बाद जो मेरा मंदिर वाला रूम है वो भी क्लीन ही है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए मंदिर वाला रूम भी क्लीन है, बस इसमें ये टॉवल पड़ा हुआ है एक चेयर पे, और मास्टर बेडरूम भी हमारा क्लीन है, इधर भी टॉवल रखा हुआ है। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के हम सब रेडी हो गए हैं। विराज अपनी स्कूल ड्रेस में है और मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ क्योंकि हमें जाना है पीटीएम में। विराज की पीटीएम थी आज स्कूल में, और बस पीटीएम से हम लोग वापस आ गए थे। अब हम लोग जा रहे थे डीकैथलॉन क्योंकि मुझे वहाँ से करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, कुछ नाइट वेयर वगैरह ख़रीदने थे। तो यहाँ हम डीकैथलॉन आ गए हैं, ग्रेटर नोएडा में ही है ये डीकैथलॉन, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तुमसे मिला पहली दफा। और बस डीकैथलॉन से शॉपिंग करके हम लोग घर आए थे। उसके बाद हम अचानक से हमारा प्लान बना था मेरठ जाने का क्योंकि कुछ हमें इम्पोर्टेंट काम था वहाँ पे। तो बस हम लोग मेरठ के लिए निकल गए हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी जब हम लोग निकले मेरठ के लिए। तो भाई हम लोग जा रहे हैं मेरठ, और मेरठ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो मैंने सूट दिए हुए थे ना जब मैं लास्ट टाइम मेरठ गई थी, तो वो मुझे पिक करना है। आज फेस्टिवल का टाइम है तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, और दूसरा एक छोटा सा काम भी है। तो आज जा रहे हैं, शाम ही हो गई, इनफैक्ट 4:30 बज रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे 5:30 तक और कल आ जाएंगे वापस। और आज हम विराज के स्कूल भी गए थे, इसकी पीटीएम थी तो मैम ने इसकी बहुत तारीफ करी है ना विराज? टॉफी भी मिली है। टॉफी भी मिली और मैम ने बहुत तारीफ करी कि ही इज इम्प्रूविंग एंड ही इज डूइंग वेल। तो अच्छा रहा इसका पीटीएम भी। और उसके बाद हम लोग डीकैथलॉन गए थे। डीकैथलॉन से मुझे कुछ अपने लोअर वगैरह खरीदने थे रात वगैरह में पहनने के लिए, तो वो भी हमने खरीद लिए। तो अभी मैंने आपको वो दिखाए नहीं है क्योंकि मेरठ जाना था, उसके लिए हम लेट हो रहे थे। तो कल मेरठ से वापस आ जाऊंगी, ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा कल तक। यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, कुछ चीजें खरीदी हैं खाने पीने के लिए, विराज भी खा रहा है। पीके जी गए हैं पिज्जा लेने, तो लंच नहीं हो पाया ना, आज स्किप हो गया लंच, जल्दी जल्दी में निकले और बारिश भी बहुत थी। तो बस अभी खाते हैं और मेरठ पहुंचते हैं, काम निपटाते हैं, फिर कल वापस आती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी मैं डीकैथलॉन से क्या लाई। और अगर आपने मेरा तीज वाला व्लॉग भी देखा तो मैं लिंक छोड़ रही हूँ यहाँ पे आई बटन पे, आप लोग जरूर देखना। फ्राइज भी लाए, तो आप लोग देखना तीज व्लॉग। दीदी के घर की छत का नज़ारा है, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखा रही हूँ कि मैंने जब अपना कैमरा आसमान की तरफ करा तो ये तो चांद आपको दिख रहा है, उसके ऊपर आपको 2-3 तारे दिख रहे होंगे। अगर आप गौर से देखें तो 2-3 आपको तारे दिखेंगे, लेकिन आपको दिखेगा जो सबसे टॉप पे तारा है ना, वो मूव कर रहा है। और हम लोगों ने भी ये छत पे खड़े खड़े नोटिस किया कि तारा इतना मूव क्यों कर रहा है। तो मैंने कैमरा अपना जूम किया, बट जूम करके वही होता है ना, एक तो रात का टाइम, तो कैमरा की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई। बट स्टिल आपको नोटिस में आ रहा होगा कि ये क्या है। पहले तो हमको लगा ये यूएफओ है क्योंकि एक तो गोल गोल घूम रहा है और इसमें 3-4 कलर्स भी थे, तो हम तो डर ही गए कि यूएफओ कैसे। बट ये कोई मेटेरॉइड था, बाद में हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, बट ये मेटेरॉइड था, तो वही ये गोल गोल घूम रहा था। तो काफ़ी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, बट एक तो रात का टाइम था, ऊपर से बहुत ज़्यादा जूम इस हाइट पे ये था जिस हाइट पे तारा होता है, तो उस हाइट का तो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। बट यस, काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ मूव कर रही है राउंड राउंड, और वो बहुत सारे कलर्स हैं उसमें, तो हमको लगा यूएफओ है। तो बस वही मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, हमारे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था ये। एनीवेज़, रात को हम लोग फिर बाहर गए थे डिनर के लिए। तो दीदी जीजा जी के साथ हम लोग गए थे डिनर के लिए। क्रिस्टल पैलेस है मेरठ में, काफ़ी अच्छा होटल है, तो इनका खाना भी अच्छा है। तो बस एक डिनर आउटिंग हो गई थी हम लोगों की। और नेक्स्ट डे था संडे, तो संडे को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया दिन में। और ये रात का टाइम है जब हम मेरठ से निकले थे वापस नोएडा के लिए। और अगेन जब मेरठ से निकले तो यहाँ पे बारिश थी, और नोएडा पहुँचे तो वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी कि जब ग्रेटर नोएडा से आए तो वहाँ बारिश थी, जब यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ बारिश है। तो आजकल बारिश का ऐसा ही चल रहा है।
तो बस नोएडा हम लोग पहुंच गए थे काफ़ी लेट आवर्स में। और ये है नेक्स्ट डे मंडे की क्लिप। तो मंडे मॉर्निंग विराज के स्कूल में राखी सेलिब्रेशन था, तो उसको फेस्टिव अटायर पहनना था। हेलो एवरीवन, तो अब आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, दैट मीन्स मंडे को मिल रही हूँ। तो कल रात हम लोग काफ़ी लेट आवर्स में आ गए थे मेरठ से। आज है मंडे, विराज को स्कूल भेज दिया है, 9 o'clock हो रहा है। और मैं जो सामान लाई थी ना डीकैथलॉन से, जो आपको बताया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी फटाफट से वो आपको दिखा देती हूँ। और मैंने 2 सूट सिलने के लिए दिए थे जब मैं मेरठ गई थी लास्ट टाइम, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो वो सूट भी मैं ले आई हूँ कल मेरठ से, सिल गए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक सूट तो ये वाला है, तो एक तो ये रेड कलर का सूट है, इसके साथ रेड कलर की पैंट है और रेड ही दुपट्टा है, ये भी काफी प्यारा सा सूट है। और एक मैंने ग्रीन कलर का सूट सिलवाया था। तो ये ग्रीन कलर का सूट है, इसके साथ ग्रीन कलर की पैंट है और ग्रीन कलर का दुपट्टा है। दोनों ही सूट में अस्तर लगा हुआ है, अस्तर वाले सूट हैं और दोनों ही एकदम फेस्टिव वियर टाइप्स हैं। तो जब मैं इनको पहनूंगी इनकी प्रॉपर लुक तो आपको तभी पता लगेगी, अभी ऐसे फोटो में कुछ नहीं पता लगेगा। तो ये सूट मैं लेकर के आ गई हूँ। और डीकैथलॉन से मुझे लेने थे कुछ लोअर्स घर में पहनने के लिए, जैसे ठंड वगैरह में आप ऑलवेज शॉर्ट्स में और केपरीज में तो नहीं रह सकते, समटाइम्स यू नीड लोअर एज वेल। तो लोअर लिए हैं, कुछ लूज टी शर्ट्स लिए हैं, कॉम्फी टी शर्ट्स की, मतलब एकदम घर में हो तो वो कंफर्टेबल मूड में हो, तो वो मुझे डीकैथलॉन में ही समझ में आती हैं। तो मैं फटाफट से आपको टी शर्ट्स और लोअर दिखा देती हूँ। मेरा फर्स्ट लोअर है वो है ये ब्लैक कलर का। तो इसमें ऊपर ये इस टाइप का ग्रे कलर का ये बेल्ट है, जिसको आप ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको बड़ा लगे तो। और नीचे से ये ऐसा नैरो टाइप का है। ये मेरे पास, आपने ऐसे पहले भी देखा होगा, मुझे पहने हुए ब्लैक कलर की मेरे पास थी, तो मैं ये दोबारा लाई हूँ। ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो एक ये ब्लैक कलर में लाई हूँ और सेम इसी स्टाइल में एक ये वाले कलर की लाई हूँ। ये जैसे बहुत ही लाइट रस्ट कलर होता है ना, उस टाइप की है। ये भी नैरो है नीचे से। तो ये 2 एक सी पैंट है अलग अलग कलर की। और एक लोअर लिया है मैंने ये, इसमें नीचे ये इलास्टिक है, तो आपके पैर के हिसाब से, अगर ये लंबी भी है तो इलास्टिक की वजह से आप इसे ऊपर नीचे फिट कर सकते हो। पॉकेट्स हैं दोनों साइड में इसमें, और ये भी बहुत ही अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट। तो थर्ड लोअर ये हो गया। अब मैंने लिए हैं कुछ लूज टी शर्ट्स। तो एक ये ब्लू कलर में है, प्लेन। जो सेकंड टी शर्ट है वो ऑरेंज कलर में प्लेन है। और जो थर्ड टी शर्ट है वो ग्रीन कलर में इस टाइप से है, तो प्लेन ही बट नेक पे इस तरह से है। तो बस ये 3 टी शर्ट और 3 लोअर मैंने लिए थे डीकैथलॉन से। जल्दी जल्दी में इतनी परचेज हो पाती है, और मुझे बस लोअर टी शर्ट ही लेने थे, ऐसा कुछ लेना नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा। और बाकी मेरठ से मैं 2 सूट ले ही आई हूँ। तो अब फेस्टिवल का तो टाइम चल ही रहा है, राखी आ रही है, तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। सो यस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ऑलरेडी 2-3 दिन का ब्लॉग हो गया है, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो सी यू सून, टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।